चलिए गैस, हाउ आर यू, कैसे हैं? आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों। चलिए आ जाइए यहाँ पे, हम लोग क्लास को हम लोग अटेंड करेंगे। आज का सेशन बहुत तगड़ा होने वाला है क्योंकि कल हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो उसी को कंप्लीट करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। हम लोग 20 तक बना लिए थे, 21 क्वेश्चन हम लोग को बनाना था, ठीक है। 21 क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, ये ध्यान से लिखिए क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पर दिया गया है, ठीक है। आप वहाँ से उतार सकते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन को आप उतारिए, यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन उतारिए, उसके बाद बता रहे हैं क्या करना है, नहीं तो फिर हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन बोला है, वैभव एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। वह 15 दिन तक काम करता है, ठीक है। उसके बाद बचे हुए काम को संदीप अकेले 30 दिन में कर सकता है, ठीक है, कर देता है। वैभव और संदीप इसी काम को एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? आई होप आपके कंप्लीट क्वेश्चन को उतार लिए होंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग आएंगे। चलिए अब हम लोग डायरेक्टली इसको बनाएंगे क्योंकि हम लोग बड़े हो चुके हैं, बच्चे नहीं रहे, हम लोग बड़े हो चुके हैं। हम लोग बड़े बड़े बात करेंगे और बड़े बड़े ट्रिक से बनाएंगे, बात है कि नहीं। चलो, वैभव क्या है? वैभव और संदीप। वैभव को हम लिख सकते हैं 50% काम को क्या दिन में करता है? 30 दिन में करता है। और संदीप भी 75, ये ज़्यादा, यानी कि वो तो ये ज़्यादा करता है, 75% काम को 30 दिन में करता है। देखो क्वेश्चन समझ के बनाना है। बोला वैभव एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन 15 दिन, क्या बोला है कि 15 दिन तक काम करता है। उसके बाद बचे हुए काम को संदीप अकेले 30 दिन तक करता है, यानी कि दोनों ये भी करता है, ये भी 30 दिन और संदीप भी 30 दिन, दोनों करता है, ठीक है। तो टोटल कार्य कितना होता है? 125% बराबर क्या दिन दोनों मिलके करता है? 30 से काम करता है। अब बोला है कि 25% काम को कितना दिन में, 125% काम को कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। तब 100% काम को कितना दिन में करेगा? कितना से डिवाइड कर देंगे हम लोग? 4/5 से डिवाइड करेंगे। 5/4 से डिवाइड करेंगे हम लोग। 125 है, 5/4, 25, 5, कोई कितना आना चाहिए? यहाँ पे 100 आना चाहिए। तो 100 कैसे आएगा? इसको हमको कितना आना चाहिए? 4/5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 25 है। 25 मतलब 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर भी कितना है? 24 दिन, क्योंकि 30 को जब हम डिवाइड करते हैं 4/5 से, कितना है? 6 चौका 24 दिन। आई होप कि आप यहाँ तक डन होंगे। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है, तो हम इजीली बनाएंगे। वैभव कितना काम कर सकता है? 60 दिन में। टोटल काम को कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में पूरा कर सकता है। वैभव 60 दिन में कर सकता है, लेकिन वह बोला है कि वह 30 से 15 दिनों तक कार्य करता है। उसके बाद बचे हुए काम को संदीप अकेले 30 दिन में पूरा कर लेता है। वैभव और संदीप इसी काम को एक साथ काम करते हैं, तो पूरा काम कितना दिन में कंप्लीट होता है? आखिर 50% कितना? 50% ये काम करता,
वो 50% ही काम करता, तो टोटल काम 100 होता है कि नहीं 100 होता। लेकिन बोला है कि वैभव, हम डायरेक्टली लिखेंगे कि वैभव 50% यानी कि कम ही किया है, इसका क्षमता कम है इसका ज़्यादा है, तो हम इसको 50 मानेंगे क्योंकि इसका आधा 15% बोला है कि कितना 3 दिन तक करता है, 15 दिन तक कार्य करता है और उसके बाद छोड़ देता है। तो काम तो एकदम सेम ही रहा होगा, सबका सेम ही रहा होगा। एकरो मिला होगा कितना 60 30 मिला हुआ होगा, इसको भी काम 30 मिला था, इसको भी काम 30 मिला था, ठीक है, दोनों का सेम मिला है, सेम मिला है। तो ये कितना 50%, ये कितना 75%, 25% क्यों ज़्यादा है क्योंकि 30 दिन तक करते रह गया, अरे बीच में छोड़ दिया। तो हम इसको 75% लिखते हैं। तो टोटल कितना इसको जोड़ेंगे तो टोटल 75% काम को कै दिन में 30 दिन में दोनों कर दे रहा है, ठीक है। तो बोला है कि 25% काम को कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो 100% काम को कितना दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। आई होप क्या था, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। ए और बी क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिन तक शेष काम को पूरा किया। तो ये कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया। आई होप ये तो क्वेश्चन तो इजी देता है यार, कुछ नहीं क्वेश्चन में रहता है, सिर्फ आपको लैंग्वेज समझना है और क्वेश्चन को बनाना है। लैंग्वेज आपको 2-3 बार पढ़िए उसके बाद बनाइए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे दिया गया है, आप यहाँ से उतार सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दे दिया गया है, आप क्वेश्चन को उतारिए उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। चलिए उतार लिए होंगे आई होप। चलिए आ जाइए यहाँ पे बोला है कि ये कितना दिन तक बोला, ये 45 दिन, ये 45 दिन, अभी 40 दिन। चलिए हो गया, क्या दिन तक बोलिए, ये 45 दिन तक, ये 45 दिन और ये बी 40 दिन काम करता है। वो कितना दिन में कंप्लीट करता है, टोटल वर्क कितना कंप्लीट करता है 360, 45 और 40 का एलसीएम कितना 360, 360 है गया। अब इसको काटेंगे, कितना मात्रा में कट जाएगा रे भाई, ये कितना, किसको दिक्कत है तो यहाँ तक बोल सकता है। तो बोला क्या है, ये बोला ना है कि ये 45 दिन में 360 शेयर बना सकता है, ठीक है। तुम ध्यान से देखना, बोला है क्वेश्चन जैसे बोला है, हम कुछ नहीं किए, बोला ये 45 दिन में 360 शेयर बनाता है, क्योंकि हमको ये कितना दिन दिया था 45 दिन दिया था, बी 40 दिन दिया है, दोनों काम करता है, तो दोनों का एलसीएम 360 आता है। तो ये 45 दिन में 360 शेयर बनाता है और बी 40 दिन में 360 शेयर बनाता है। तो ये एक दिन में क्या शेयर बनाएंगे, 8 शेयर बनाएगा, और बी एक दिन में क्या शेयर बनाएगा, 9 शेयर बनाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ये एक दिन में क्या शेयर बना रहा है, 8 शेयर बना रहा है, और बी एक दिन में क्या शेयर बना रहा है, 9 शेयर बना रहा है। अब देखिए यहाँ पे बोलता है कि काम को दोनों ने शुरू किया था, काम को एक साथ करना दोनों का शुरू किया था, लेकिन किसी कारणवश ए को काम छोड़ना पड़ा, बी काम को कंप्लीट किया, ए किसी कारणवश काम को छोड़ दिया। क्या बोला है, ये किसी कारणवश, ये बोला है कि ये किसी कारणवश काम को छोड़ना पड़ा, ये काम छोड़ दिया, इसी में छोड़ दिया, यहाँ नहीं आया, इसमें सिर्फ बी किया होगा। बी सोचो, बी ने सिर्फ ए को काम, ये काम छोड़कर चला गया है, इसमें साफ नहीं किया, लेकिन यहाँ बोला है कि यहाँ सिर्फ बी किया है, ये काम छोड़कर चला गया है। तो बोला है कि ये कै दिन तक काम को कंप्लीट किया है। देखिए यहाँ क्वेश्चन पर बोला गया है ये कै दिन तक काम को कंप्लीट किया है, 23 दिन तक बोला है, 23 दिन तक, यानी कि यहाँ 23 दिन तक काम
में कंप्लीट हुआ है। कै दिन तक बी का कितना एफिशिएंसी है, 9 है। चलिए इसको गुना करिए, 207 आता है। अब देखिए, अब ये का, ये अब बी का निकालेंगे। अब कौन, ये टोटल काम कितना दिन तक किया, कि कितना चेयर बनाया, इतना चेयर बनाया बी ने, तो ए प्लस बी दोनों मिलके कितना दिन तक बनाया होगा। तो टोटल कितना था, 360 था। टोटल 360 में से 204 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3, ठीक है, 5, 1, 53। अब बोला है ये दोनों ने मिलके किया है, यानी कि ए प्लस बी दोनों ने मिलके कितना चेयर बनाया है, 153 चेयर बनाया है। 153 चेयर बनाया है। देखिए एकदम क्वेश्चन को एकदम समझिए, एकदम ध्यान से समझना है। बोला एक 45 दिन में क्या चेयर बना रहा है, 360 चेयर बना रहा है। तो एक दिन में क्या चेयर बनाएंगे, 8 चेयर बनाएंगे, एक दिन में 8 चेयर बनाएंगे। और बी बोला है 40 दिन में 360 चेयर बना रहे थे, एक दिन में क्या है, 9 चेयर बनाता है। तो बोला है ए प्लस बी दोनों मिल के काम करना स्टार्ट किया, लेकिन किसी कारणवश ए को काम छोड़ना पड़ा। बी इस काम को कितना दिन में कंप्लीट किया, 23 दिन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है 23 दिन में कंप्लीट किया था। तो ये का एक दिन में एक बी एक दिन में क्या चेयर बनाता है, बी एक दिन में क्या चेयर बनाता है, तो 9 चेयर बनाता है। तो 9 से क्या दिन तक किया था, 23 दिन तक। तो 9 चेयर एक दिन में बनाता है, तो 23 दिन में क्या चेयर बनाएगा, 207 चेयर सिर्फ बी बनाएगा। अब बोला है ए प्लस बी दोनों मिलके कितना चेयर बनाएंगे। आई होप डायरेक्टली टोटल चेयर कितना था, 360 में से बी का चेयर घटा देंगे, टोटल कितना 153 आ गया, 153 आया। अब देखिए 153 में से अब यहाँ ए प्लस बी बराबर कितना, 153। अब बोला है कि ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो ए का कितना एफिशिएंसी है, ए का 8 है, बी का एफिशिएंसी कितना है, यानी कि दोनों एक दिन में क्या दिन में बनाएगा, यानी कि ए प्लस बी दोनों एक दिन में क्या चेयर बना सकते हैं, 17 चेयर बना सकते हैं। तो यहाँ कितना 17 लिखेंगे। टोटल एफिशिएंसी कितना आया था, अब टोटल एफिशिएंसी 360 था, टोटल था, ये टोटल वर्क था। तब ए और प्लस बी का नहीं बोला था, 153 बटे कितना, ए प्लस बी एक दिन में क्या चेयर बना सकते, 17 चेयर बना सकते। तो इसको काट दो, कितना जाएगा, जी जितना आ जाएगा आंसर उसको लिख दो। 9 कितना, 9 मात्रा में कट जाएगा, 963, 9 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। चलिए आई होप यहाँ तक डन होगा। चलिए आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 23 क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। इसी तरह हम लोग बनाते रहेंगे, ठीक है, आओ आनंद लेते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। बोला है क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर दिया गया है, उसको उतार लीजिए, नहीं तो बोलते हैं उसको लिखिए। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। पूरे काम 24 दिन में पूरा हुआ। ज्ञात कीजिए कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। यदि ए और बी अकेले अकेले क्रमशः 24 दिन और 40 दिन में, यानी 25 दिन और 40 दिन में काम करता है। ए कितना दिन, 25 दिन, और बी 40 दिन। चलिए आई होप कि यहाँ तक आपको डन होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोल सकता है। 25 और 40, ठीक है। ये कै दिन, 25 दिन, और बी 40 दिन काम करता है। आप देखिए यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 200। 25 और 40 का एलसीएम कितना, 200, कितना 8, इसका कितना क्या, 5 का 20,
चलिए, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोल सकता है। अब बोला एकदम क्वेश्चन को समझिए। ये एक 25 दिन में 200 चेयर बना सकता है और बी 40 दिन में 200 चेयर बना सकता है। ए एक दिन के चेयर, एक दिन में क्या चेयर बनाएगा? 8 चेयर बनाएगा। और बी एक दिन में क्या चेयर बनाएगा? 5 चेयर बनाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ए एक दिन में क्या चेयर बना सकता है? ए लिखेंगे ए एक दिन में 8 चेयर बना सकता है 8 यूनिट काम कर सकता है। 8 यूनिट लिखेंगे, एक दिन में 8 यूनिट। ठीक है। तो बी एक दिन में 8 यूनिट। ठीक है। क्या 5 यूनिट काम कर सकता है। ठीक है। टोटल यूनिट काम कितना हुआ था? टोटल 200 यूनिट कार्य हुआ था, जेकरा में से ए एक दिन में 8 यूनिट और बी एक दिन में 5 यूनिट काम कंप्लीट करता है। बोला है क्वेश्चंस को एकदम समझिए। 24 दिन तक काम शुरू हुआ, कि दोनों काम करना शुरू किया, ए और बी काम करना शुरू किया, लेकिन किसी कारणवश ये काम कितना दिन बाद छोड़ा है? ये काम छोड़ देता है और बी काम करते रहे। बी यहाँ पर काम करते रहेगा, क्योंकि सिर्फ कौन छोड़ा है? ये काम छोड़ा है, बी तो काम करते रहेगा। टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट हुआ? 24 दिन में। सिर्फ बी ने किया था, क्योंकि ये तो काम छोड़ दिया था बीच में, तो ये काम किया। तो ये का एफिशिएंसी कितना है? 5 है। तो कितना आ जाएगा? 120 काम शुरू से अंत तक कौन बना रहा? बी बना रहा। ये तो बीच में छोड़ दिया। ठीक है, ये बीच में छोड़ दिया है। तो टोटल काम को यानी कि कंप्लीट कौन किया है? ए किया है। अब यहाँ पूछेगा ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना? तो टोटल यूनिट कितना था? 200 था, माइनस कितना? बी, तो 20। तो ए प्लस बी दोनों मिलके कितना दिन तक किया है? 80 दिन। अब बोला है कि ये का बोला है क्वेश्चंस में, क्या बोला है कि ए और बी एक दिन बाद ये काम छोड़ देता है और टोटल काम 24 दिन में पूरा होता है। ज्ञात कीजिए ए ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा? ए ने बोला है ए कितना दिन बाद काम को छोड़ा है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है प्यारे दोस्तों? ए का एफिशिएंसी 8 है, तो 8 से डिवाइड देंगे। टोटल ए का कितना आ गया? 10 दिन तक, 10 दिन बाद काम छोड़ा है। ये क्या दिन बाद काम छोड़ा है? 10 दिन बाद काम छोड़ा है। आई होप कि आप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है, क्योंकि हम आपके बीच में आ चुके हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे, कोई इसमें कुछ अभी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे आएंगे। चलिए स्क्रीन पर दिया गया है क्वेश्चंस को आप उतारिए। क्वेश्चन को आप उतार सकते हैं आराम से। देखिए क्वेश्चन में कुछ दम नहीं रहता है, तो सिर्फ लैंग्वेज में दम रहता है। आप लैंग्वेज को धर लिए तो समझिए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई टेंशन नहीं है। तो आपको क्या चाहिए कि आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को धरें ठीक है, नहीं कि आप इतना देखिए कि इतना बड़ा लैंग्वेज दिया हुआ है हमसे नहीं बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, बन जाएगा। सिर्फ लैंग्वेज का खेल रहता है मैथ में। चलिए ये बोलिए, ए और बी मिलकर 40 दिन में ये काम पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। पूरा काम 46 दिन में पूरा हो गया। तो बोला है कि वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ये अकेले 50% काम को पूरा किया। आई होप एकदम मजा आने वाला है यहाँ पे। क्या बोला है कि ए प्लस बी क्या दिन में टोटल काम होने वाला था? 40 दिन में, लेकिन कितना दिन तक हुआ? 31 दिन तक। क्या बोला क्वेश्चन में? जैसे बोला सिर्फ उसे बोला ए और बी टोटल मिलके 40 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, लेकिन एक साथ काम शुरू करते हैं और 31 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलके कितना दिन तक? 40 से 31 के बीच में कितना है अंक डिजिट आता है? तो नेट 9। तो दोनों मिलके कितना दिन तक है? 9 दिन तक। अब बोला है, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ ये कोई काम है,
ए प्लस बी, कि ए प्लस बी कितना दिन तक, दोनों ने 9 दिन तक काम किया, उसके बाद किस कारणवश ये काम छोड़ देता है, तो यहाँ कौन किया होगा, बी किया होगा। तो टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट होता है, तो बोला है कि टोटल काम कितना है, 46 दिन में कंप्लीट होता है। तो 31 काम तो हो गया है, 31 तक काम हो चुका है, तो उसमें से कितना आ गया, तो 15। तो ये क्या लिखेंगे, ये कितना काम किया है, 15 काम ज़्यादा किया है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, या क्या लिखते हैं, ये गुने 15। चलिए अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये 9A प्लस 9B बराबर 15A, कितना जाएगा, 9 में से 6A बराबर 9B। किसी को यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोल सकता है मेरे को। ये बटे बी बराबर है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आराम से, इसको काट सकते हैं 3 से, 2/3, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक है तो बोल सकता है मेरे को, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोल सकता है मेरे को, नहीं तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखें यहाँ पे टोटल काम मतलब शुरू से अंत तक काम कौन किया है, शुरू से अंत तक काम कौन किया, बी तो काम छोड़ दिया, तो ये तो टोटल काम किया है। तो बोला है कि ये ने कितना 50% काम को कंप्लीट किया, टोटल 50%, यानी कि टोटल यहाँ टोटल वर्क है, लेकिन हम लोग से छिप रहा है टोटल वर्क। ये किया था क्या था, 50% काम को किया था। ये क्वेश्चन में बोला है सिर्फ वही हम करेंगे, अब कुछ नहीं करना है हम लोगों को। तो बोला है टोटल काम कितना होगा, डायरेक्टली हम लोग निकालेंगे, 50% काम था। अब हम यहाँ देखेंगे टोटल काम, तो हम लोग इस पे धरेंगे दोनों, यानी कि ए का एफिशिएंसी कितना है, ए एक दिन में क्या काम करता है, 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। आई होप कि आपको, तो दोनों यानी कि ए प्लस बी बराबर कितना जाएगा, 5। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना का, ये यूनिट यानी 5 यूनिट काम को करेंगे। यहाँ लिखेंगे कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिल के यानी कि ए प्लस बी 5 यूनिट काम को कंप्लीट करेगा, 5 यूनिट। तो टोटल काम कितना था रे मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल काम कितना था, हम ध्यान से देखेंगे टोटल काम कितना था। अब यहाँ पे आते हैं, टोटल काम कितना, 50% था। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे देखें अब कितना आ जाएगा, ए प्लस बी दोनों मिलके कितना दिन तक किया था, मतलब एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 5 यूनिट काम करता है। क्या प्रतिशत काम यहाँ हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे 1/2। और कितना प्रतिशत हुआ था, टोटल वर्क कितना था दिया हुआ, क्या था, 40 था, 40 दिन दिया था। और ये टोटल तो ये तो किया होगा हमेशा, क्योंकि ये काम नहीं छोड़ा है, बटे 3 ये काम नहीं छोड़ा है, इसको काट दो। बोला है कि ये 50%, टोटल काम कितना है, 50% है, 50% काम हुआ है। तो यानी ए प्लस बी दोनों मिलके एक यूनिट, यानी कि यहाँ तो 15 दिन तक कंप्लीट किया था। तो हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में कि 50% काम को कितना देर में पूरा हुआ है, यानी कि टोटल काम कि 5 यूनिट तो एकरा में हुआ है और ये जे अलग हुआ से अलग। तो टोटल कितना दिन था, 40 दिन था। तो टोटल 40 दिन लिखेंगे, बटे 1/2 50% के कितना का हम लोग करते हैं, 50% को 1/2 लिखते हैं फ्रैक्शन में, तो 1/2 आ गया। अब इसको आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको कितना हम कर सकते हैं, इसको 20 बी 500 100/3। किसी को कोई दिक्कत हो तो यहाँ से बोल सकते हैं, 100/3। ठीक, चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे आएंगे। बोला है ए तथा बी किसी काम को 18 घंटों में पूरा कर लेता है, 6 घंटे बाद एक काम छोड़ देता है और बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे में कर लेता है। यदि ए अकेले उस काम करता तो उसका इस
उस इस काम को करने में कितने घंटे लगते हैं। क्वेश्चन पर आपको यह स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, वहाँ से उतार लीजिए और समझिए और बनाइए। तो इजीली क्वेश्चन को डील कर सकते हैं आप, क्योंकि दम नहीं रहता है क्वेश्चन में, सिर्फ लैंग्वेज का खेल रहता है। चलिए बोला क्या है, ए और बी लिखेंगे, या ए और बी। डायरेक्टली हम लोग क्या बोला था कि ए और बी दोनों मिल के कै दिन तक काम कर सकता है, 36 दिन, 36 घंटे, 18 घंटे बोला है। ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 6 घंटे बाद ये काम छोड़ देता है। 6 घंटे 18 में से 18 घंटा दोनों मिल के करता है, लेकिन कुछ घंटे यानी 12 घंटा बाद ये काम छोड़ देता है। तो ये क्या होगा, 6 घंटे बाद बोला है, 6 घंटे बाद ये काम छोड़ देता है। तो टोटल दोनों ने मिल के क्या था, 12 घंटा काम किया था। 36 ये क्या है, टाइम है, टाइम 12 और 36 घंटा जैसे दिया गया है सिर्फ उसे करेंगे। अब देखें यहाँ एफिशिएंसी कैसे हम उसको निकालेंगे। एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे 36/12, इसका अपोजिट उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। अभी इसको काटेगा 3/1 यानी कि ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 4 यूनिट। दोनों मिलके कितना काम कर सकते हैं, 4 यूनिट काम कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है यहाँ तक, नो। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आगे आएंगे। अब टोटल वर्क की कितना आ जाएगा, टोटल वर्क की कितना आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क आराम से निकाल सकते हैं। टोटल दोनों ने मिलके कितना दिन तक बोला है, 18 दिन तक कर सकता है। 18 गुने 3, कोई दिक्कत यहाँ तक है किसी को तो बोल सकता है, बोलिएगा 3 कहाँ से, यही। तो ये टोटल दोनों ने यानी कि यहाँ कितना सबसे बड़ा ये रहता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूनिट टोटल वर्क निकालने के लिए बोलते हैं कि एलसीएम लेने के लिए हम लोग, ठीक है। तो इसका समझ कि ये एलसीएम है, ठीक है। टोटल वर्क कितना दिन में हो रहा है, 54 दिन में, 54, ठीक है। अब बोला है कि ये बोला है ना, है ये इसकी कि हाँ ये इस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो ये का कितना एफिशिएंसी था रे बाबा, नहीं ये का क्या था, 3 है। 54 यहाँ पे 3 लिखेंगे, इसको काटेंगे, कितना जाता है 3, 18। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आगे आएंगे। एक मिनट और, क्या क्वेश्चन बोला है, तो ये का अच्छा ए प्लस बी क्या ना है, ये गलत हो गया, दोनों मिल के बोला था। और ये प्लस बी दोनों मिल के 12 घंटे और बी 36 घंटा, ये काम छोड़ देता है तो बी 36 घंटा। तो इसका एफिशिएंसी कितना, 36/12 यानी कि 3, और यानी कि ए प्लस बी दोनों मिल के 3 यूनिट काम करते हैं, और सिर्फ बी 1 यूनिट काम करता है। तो बी का यूनिट कितना आ जाएगा, ये एक दिन में कितना काम कर सकते, कितना यूनिट काम कर सकते, तो 2 यूनिट काम कर सकते हैं। अब देखिए ए प्लस बी दोनों का यूनिट कितना है, क्योंकि दोनों मिलके क्या दिन में करता है, 18 दिन में कर सकता था, लेकिन किया कितना दिन तक, 12 दिन तक किया है। आई होप यहाँ तक। और ए प्लस बी का यूनिट एक दिन में कितना दिन तक कर सकता है कि एक दिन में दोनों मिलके 3 यूनिट कर सकता था, 3 यूनिट दे दिए, 54 दे दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बोल सकता है, आप यहाँ पे देंगे। अब बोला है ये एक दिन में है कि इस काम को कितना दिन में कंप्लीट करता है, कितने घंटे में कंप्लीट करता है। बोला है ये अकेले काम करता तो उस काम को करने में कितने घंटे लगते हैं, यानी कि अब ये का बोला है तो कितना 54/2 कर देंगे, 27 घंटे में इस काम को कंप्लीट कर देगा मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, सॉरी थोड़ा गलत हो गया था, क्वेश्चन को नहीं देख पाया था ठीक से। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आगे आएंगे।
इजीली जो क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। हमारा हम लोग 5 जनवरी का जो न्यूज आया है बहुत हम लोग के लिए दुखदायक बात है कि हम लोग हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हमारे पंजाब के लोगों ने नहीं छोड़ पाया, मतलब उनको मतलब मारने के तुलने पर लगा हुआ है वहाँ के लोग ने। और किसान लोग ने जो आंदोलन किया था उसी में बहुत प्रदर्शन रहा है पंजाब का। और हमारे जो पंजाब का डीजीपी है उसको अथी कर दिया गया है, ठीक है, उसको निकाल दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। तो टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए यहाँ पे इसको मिटाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है, वहाँ से उतारिए। स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको क्वेश्चंस, वहाँ से आप उतार सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन को लिखिए। बोला है ए ने एक कार्य शुरू किया और 9 दिन के बाद ये काम छोड़ देता है। अब बी ने शेष कार्य को 24 दिन में पूरा कर लिया। अगर ए ने 13 दिन काम करने के बाद काम छोड़ा होता तो बी ने अगले 18 घंटे में शेष काम को पूरा कर लिया होता। तो ज्ञात करें कि ए और बी एक साथ कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। बोला है कि ये क्या दिन तक बोला है, ये क्या दिन तक बोला है, 9 दिन प्लस बी क्या दिन तक बोला है, बी बोल रहा है 24 दिन बराबर कितना दिन तक करता है। बोला है ये 13 दिन, ये 13 दिन। ये सब क्वेश्चन बोला सिर्फ हम लोग को ऐसे करते जाएंगे। और बी 18 दिन, 18 दिन। अब इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 4 बराबर, इसको उधर ले जाएंगे, कितना जाएगा 2 6 हो गई। तो ये प्लस बी बराबर यानी कि ये बटे बी बराबर कितना जाएगा 3/2। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नो। तो टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं बिना किसी संकोच के। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग को तो एकदम आसानी से पता चल गया कि ए और बी का आ गया था, आसानी से आ गया था। टोटल वर्क यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल वर्क ये कितना है 9, कितना है 9 है 9। ये कितने हैं, ये है 3 प्लस बी 24। बी कितना है यानी कि इतना यूनिट, ये इतना यूनिट कार्य करता है, अभी इतना यूनिट काम करता है। ऐसे लिखेंगे ये क्या यूनिट 3 यूनिट और बी क्या 2 यूनिट। एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, ये 3 यूनिट काम करता है। यहाँ कितना 2 यूनिट, कितना 27 प्लस 48, टोटल कितना आ गया 15 75। अब बोला कि दोनों मिल के, तो दोनों मिल के कितना दिन में काम को कंप्लीट कर देगा कि ए प्लस बी दोनों मिल के 75। ये हक दिन के यूनिट कितना है कि 3 यूनिट काम करता है, ये 2 यूनिट काम करता है, तो 5 यूनिट 15 दिन में कंप्लीट कर देगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आ गए। पंद्रह काम कंप्लीट करेंगे, 15 यूनिट काम को कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आगे आएंगे। समझ गए होंगे, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा। 9 बोला था कि ये है तो 9 दिन और बी 24 दिन बराबर। बोला है ये 13 दिन काम करता है और बी 18 दिन। तो दोनों का हम लोग इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो इसको घटा के काट छाँट के किए कितना 4a/6 बी। अब इसको ये 2 से कटेगा तो 3/2 यानी कि यहाँ 2 मरता में, यहाँ 3 मरता में, तो a/b बराबर 3/2 आ गया। यानी कि ए 3 यूनिट काम करता है, बी 2 यूनिट काम करता है। तो टोटल वर्क कैसे निकाल रहा है, यानी कि ये वाला हम लोग टोटल निकालेंगे।
ये टोटल वर्क कितना 9, ए के जगह पर कितना 3 या बी के जगह पर 2 है, तो 27 बचे 48 को 75 आता है। 75 को आएंगे कि ए प्लस बी दोनों मिलके काम को कितना यूनिट काम करते हैं, दोनों मिलके साथ में काम करते थे। तो टोटल कितना है 75 यूनिट काम आया है, क्या था 75 यूनिट, और दोनों ने मिलके क्या यूनिट किया था एक दिन में, एक दिन में, यानी कि ये 3 यूनिट कर सकता है, ये 2 यूनिट कर सकता है, ये 3 और 2 5 यूनिट, टोटल 15 यूनिट काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आगे आएंगे। इसी प्रकार हम लोग बनाते आए हैं क्वेश्चंस को और इसी तरह बनाते रहेंगे, तो कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे रहते। तो आई होप कि आप तैयार होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पर दिख जाएगी, आप वहाँ से क्वेश्चन को उतार सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस को लिखिए। क्वेश्चंस बोला है प्यारे दोस्तों कि ये एक कार को कितना 16 दिन में कर सकता है और बी 36 दिन में कर सकता है, सी इसी काम को 48 दिन में कर सकता है। ये बी और सी एक साथ काम करते हैं, शुरू करते हैं, 4 दिन बाद काम करने के बाद ये काम छोड़ देता है, इसके 5 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, सी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। आई होप कि क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। क्या बोला है कि ये 16 दिन है, बी 36 दिन और सी 48 दिन। तब बिजली जी ये 16, बी 36 और सी 48। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक यही नहीं बोला है 36 48, इसका एलसीएम लीजिए फटाक 144। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो कितना यूनिट टोटल वर्क कितना है 48 यूनिट, टोटल 48 यूनिट काम को करता है। तब बोला है आप देखो इसको काटेंगे, ये क्या दिन में 16 दिन में क्या था ना 100 चेयर, यानी कि 144 चेयर बनाता है। तो एक दिन में क्या चेयर बनाएगा 9 चेयर बनाएगा। अभी देखो बी एक दिन में क्या चेयर बना रहा है, यानी कि बी है ना 36 दिन में 144 चेयर, तो एक दिन में क्या चेयर 4 चेयर, और सी है ना तो 48 दिन में क्या चेयर बना रहा है 144 चेयर, तो एक दिन में क्या चेयर बनाएगा 3 चेयर। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है। तो ये का कितना गैप है, यानी कि एक दिन में कितना चेयर 9 चेयर बनाता है, और बी एक दिन में 4 चेयर बनाता है, सी एक दिन में 3 चेयर बनाता है, यानी कि इतना यूनिट, यानी कि ये 9 यूनिट काम करता है और बी 4 यूनिट और सी 3 यूनिट काम का कंप्लीट करता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है। अब बोला है कि ए बी और सी तीनों ने काम तो तीनों पहले शुरू किया था, ए प्लस बी। तो देखो यहाँ से काम तो तीनों करना शुरू किया, लेकिन बी काम छोड़ देता है, ए काम छोड़ देता है, अब फिर बी काम छोड़ देता है। यही बोला है क्वेश्चन। तो बोला है कि कितना दिन बाद काम छोड़ा, कितना दिन बाद काम छोड़ा। ये क्वेश्चन में जैसे बोला है सिर्फ बोला कि तीनों ने मिलके कितना 4 दिन तक काम किया था, 4 दिन बाद ने ये छोड़ा है, तो 4 दिन बाद काम छोड़ा है। तो ये तीनों ने मिलके कितना 9 4 13 3 16 16 गुने 4 64। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बोल सकता है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोल सकता है। अब बोला है कि 5 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। 5 दिन बाद कौन काम छोड़ता है, कहने हैं क्वेश्चन देखते, काम करना शुरू करता है 4 दिन बाद काम छोड़ता है। ये ने अच्छा तीनों मिल के किया, ए ने और इसके बाद 5 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि बी ने काम छोड़ा है। तो दोनों ने मिल के किया होगा काम को, बी और सी तो काम किया होगा 5 दिन तक, उसके बाद ना छुड़ाता है सिर्फ सी किया होगा। क्वेश्चन जैसे बोलता है सिर्फ वैसे करते जाएंगे। और बी प्लस सी का कितना है, बी प्लस सी का 7, लिखे 7 गुने 5 बराबर 35। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोल सकता है, कोई दिक्कत। अब देखो जो जैसे क्वेश्चन बोला है सिर्फ वैसे करेंगे। बोला है क्वेश्चन में कि ये 16 दिन में कितना काम
चेयर बना रहा है, 144 चेयर बना रहा है। और बी 36 दिन में क्या चेयर बना रहा है, 144 चेयर बना रहा है। और सी 48 दिन में 136 यानी कि 144 चेयर बना रहा है। तो एक दिन में क्या चेयर बनाएगा, 9 चेयर ए बनाएगा। और बी एक दिन में 4 चेयर बनाएगा। और सी एक दिन में 3 चेयर बनाएगा। तो आप देखो यहाँ से अब बोला है कि ए बी सी तीनों ने मिल के काम करना शुरू किया, लेकिन क्या दिन बाद, 4 दिन बाद ये काम छोड़ देता है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम तो किया था साथ में, कुछ काम तो किया था। तो 4 दिन बाद ना काम छोड़ा था। 4 दिन तक तो तीनों ने मिलके काम किया, तीनों मिलके काम किया। तो तीनों का एफिशिएंसी एक दिन के कितना है, यानी कि 9 यूनिट कर रहा है। ये कितना, कि 9 चेयर बना रहा है। ये कितना, 4 चेयर बना रहा है। ये कितना, 3 चेयर बना रहा है। तो टोटल कितना, 16 चेयर बना रहा है तीनों मिलके। क्या दिन तक साथ में काम किया था, 4 दिन तक किया था। कितना टोटल ये चेयर बनाया है, यानी 64 चेयर बनाया है। आई होप यहाँ तक। अब बोला है कि बी ए काम छोड़ देता है। तो काम तो कौन कौन करता रहा है, यानी कि काम कौन कौन किया, बी और सी किया था। और बोला है कि 5 दिन बाद ये काम छोड़ देता है, यानी अब बी प्लस सी काम कर रहा था। बी प्लस सी, ये तो काम छोड़कर चला गया, तो बी प्लस सी काम मतलब जारी रख रहा था। ठीक है, अब इसके भी कुछ कारण हो जाने की वजह से बी काम छोड़ देता है, यानी कि बी प्लस सी तो 5 दिन तक काम किया। तब ध्यान देना है मेरे प्यारे दोस्तों, बी प्लस सी 5 दिन तक काम किया होगा दोनों साथ में, क्योंकि यहाँ तो ये सिर्फ कौन काम छोड़ा है, ये काम छोड़ा था। बी प्लस सी तो काम करते गया, तो 5 दिन बाद ना बी छोड़ा, तो 5 दिन बाद बी छोड़ा था, सिर्फ सी यहाँ किया था। तो बी प्लस सी क्या दिन है, दोनों का यूनिट क्या है, 3, यहाँ 4 यूनिट, यहाँ 3 यूनिट, यानी कि 7। एक दिन में क्या है, 7 चेयर बना रहा था। क्या दिन तक दोनों साथ में किया था, यानी कि क्या दिन बाद काम छोड़ा है, बी काम छोड़ा 5 दिन बाद। तो 5 बराबर 35। और बी प्लस सी दोनों कितना चेयर बना दिए होंगे, 35 चेयर। इसमें ए का हाथ नहीं है, इसमें ए तीनों का हाथ है, और इसमें सिर्फ बी प्लस सी का हाथ है। आप देखो एकदम क्वेश्चन में एकदम आ जाएगा। तो टोटल चेयर कितना बना रहा था, टोटल चेयर कितना बना था, 144 माइनस 65 और इसको जोड़ दो, ये इसको 64 कितना है, 64 और 35 को जोड़ दो, 99 आ रहा है। इसमें से 99 घटा दो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ इसको अब इसको जोड़ देना है। ठीक है, कितना आ गया, 99 चेयर, तो कितना 45 आ गया, 45 यूनिट। अब देखो 45 यूनिट है। अब देखना है, अब बोला है क्या है, अब बोला है कि सी का सिर्फ बोला है, सी इस काम को कितना देर में कंप्लीट करेगा। कितना बच गया, अब कौन, अब सब तो काम सब हट गया है। टोटल कौन काम करते रह गया, यहाँ तक शुरू से अंत तक काम कौन करते रह गया, ये काम छोड़ ही दिया, बी काम छोड़ ही दिया। तो सी है ना सिर्फ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ सी हमेशा तक काम किया था। टोटल तो हमेशा और चेयर जे बना से टोटल कौन किया होगा, सी ने, क्योंकि सब बी भी हट गया और ये भी हट गया। सिर्फ सी ऐसा बंदा है जो शुरू से अंत तक काम करते रह गया था। सी एक दिन में क्या चेयर बना रहा था, 3 चेयर। यहाँ से 3 से डिवाइड कर देंगे, टोटल कितना आ गया, 15 यूनिट काम को कंप्लीट करेगा मेरे प्यारे दोस्तों। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बोल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अब क्या बोला क्वेश्चन, यही बोला था ना कि सी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, हाँ ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको डन हो गया। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आ गए। चलिए क्वेश्चन पर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखिए फटाफट तो क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे।